हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपको कुछ भी डाउट है तो मैंने बहुत बार बोला है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन, लेकिन आज तक किसी का भी डाउट आता ही नहीं। अब क्या मैं अपने आप को ऐसा कंसीडर करूं कि मैं जो सिखा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ तो दैट विल बी लाइक अनफेयर ना, क्योंकि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई एम स्टिल लर्निंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कोई ना कोई तो एक बंदा होगा जिसको डाउट है। मैं अपने को ओवर रेट नहीं करना चाहता हूँ और इस कुमार में कि नहीं किसी को डाउट ही नहीं आ रहा, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बहुत लोगों को डाउट होगा लेकिन पता नहीं पूछने में डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या रीजन। प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फिजिकली देख नहीं सकता, आप मुझे फिजिकली देख नहीं सकते हैं। आप कमेंट में बताइए क्या दिक्कत है और मैं आपका जो डाउट है वो प्रॉपर उस चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाता हूँ। मैं हर एक चैप्टर का उस प्लेलिस्ट में डाउट के नाम से पूरा वीडियो पोस्ट कर दूंगा, थंबनेल में भी डाल दूंगा, टाइटल भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और उसके तो आपको कमेंट में आपको रिप्लाई करके और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको जो रेगुलरली हर लेक्चर में बोलता रहता हूँ वही चीज मैंने आपको बोली है। नया क्या होगा इस लेक्चर में, दैट इज 5.3 के नोट्स। अब देखिए ये चैप्टर बहुत इजी है और इसमें सबसे ज्यादा इजी है ये थर्ड एक्सरसाइज। लास्ट में बोलते हैं ना, जैसे स्वीट डिश लास्ट में मिलता है, वैसे ये स्वीट डिश टाइप रहेगा इस चैप्टर के लिए। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3 इसमें क्या है स्टूडेंट, हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड बाय टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स है, कैसे हो सकते हैं पॉइंट्स? वो पॉइंट्स मान लो कि वो पॉइंट्स स्टूडेंट्स ऐसे है, एक पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। अब मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, अब टू पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 एंड y2। तो स्लोप आएगा कैसे स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या है स्लोप का? आने का मतलब फॉर्मूला क्या है स्लोप का? पहले तो सिंबल m आता है। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे मान लो कि ये हो गया कौन सा एक्सेस, y एक्सेस, और ये हो गया स्टूडेंट x एक्सेस, और ये वाला हो गया स्टूडेंट y। और ऐसा कोई भी दो पॉइंट दे रखा है, तो जब दो पॉइंट दिए तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी सपोज हम लोग को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और हमें बोला इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, तो हम लोग क्या देंगे? एंगल देंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग पॉजिटिव एंगल विथ एक्स एक्सिस। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट? यहाँ पे सपोज एक ये लाइन है, अब हमें बता देंगे ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। आप बोलेंगे लाल वाली लाइन का स्लोप फाइंड करो, लाल वाली लाइन का स्लोप फाइंड करो, लाइन एल बोल देता हूँ, लाइन एल का स्लोप फाइंड। तो हमें कैसे, हम लोग को स्लोप एम विल बी व्हाट? tan थीटा, tan थीटा यानी कि क्या आएगा स्टूडेंट? tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट? 1। तो हम लोग को स्लोप कितना मिल गया स्टूडेंट? 1। इस तरीके से आपको tan 30 आएगा, tan 60 आएगा, tan 90 आएगा। आपको सारे tan वाले डिग्रीज को याद ही रखना। ट्राई करो कि साइन और कॉस को याद करो, फ्यूचर स्टडीज में आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है ना, अब इसके बाद में स्टूडेंट अभी दो चीज बता दिया, अगर दो पॉइंट देंगे तो ऐसा फॉर्मूला, अगर एंगल देंगे तो ऐसा फॉर्मूला। ये पॉजिटिव एंगल क्या है? यूजुअली हम लोग पॉजिटिव एंगल एंगल ऐसा स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएगा, अगर ऐसा जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव एंगल होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके साथ मैं एड ऑन करना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 3 दैट पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। पैरेलल लाइंस
हैव इक्वल स्लोप। मान लो कि मैं ये रेड लाइन से एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ, एक और लाइन का ड्रॉ करता हूँ पैरेलल। कहाँ ड्रॉ करूँ? यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर। अब देखिए ये रेड वाली लाइंस पैरेलल है, ये ब्लू वाली क्या बन जाएंगी? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 45 था स्टूडेंट्स, तो ये भी कितना होने वाला है? 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब ये भी 45 डिग्री, तो वापस tan का फॉर्मूला, tan थीटा tan 45 कितना आ गया? 1। मतलब पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या हो गया? इक्वल। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल है। कैसे होता है इक्वल? आपको मैंने करके दिखा दिया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पहले मैं सोचता हूँ इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। सो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 तक शायद से आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 में स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको? स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप that was y2 minus y1 upon x2 minus x1। सेकेंड पॉइंट में वापस से आपको मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया था, that was tan थीटा। तीसरे में मैंने क्या बताया था कि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। क्लियर है इतना? अब फोर्थ पॉइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ कौन सा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज जीरो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मैंने क्या बोला? जीरो। काय को जीरो होता है? अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का थीटा कितना होगा? एक्स एक्सिस का थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 डिग्री। कितना आएगा? 0 डिग्री। वाई एक्सिस का थीटा कितना होगा स्टूडेंट? ये 0 है। वाई एक्सिस का थीटा कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 90। एक्स का कितना है? 0, 0 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है ना, 0 डिग्री है। वाई का कितना हो जाता है? 90। तो अब जब थीटा दिया तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला आएगा? क्या फॉर्मूला आएगा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा, थीटा कितना है मतलब डिग्री, थीटा कितना है? 0 डिग्री। tan जीरो का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? जीरो। जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना है? जीरो। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। मतलब मैं अगर इस ब्लू लाइन से, ब्लू बोले तो एक्स एक्सिस से अगर कोई भी लाइन में पैरेलल ड्रॉ करता हूं, इसका स्लोप जीरो है, तो इन सब का भी स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। हम लोग वही लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 में, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑल्सो हैव स्लोप जीरो। उसका भी स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट? जीरो। क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है, तो उससे जो पैरेलल है वो भी क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट इसी तरह से स्लोप ऑफ कौन सा? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज slope of y-axis can not be determined। क्यों नहीं डिटरमाइन हो सकता? अब देखिए यहाँ पे स्लोप मैंने बताया, y एक्सिस का थीटा कितना होता है स्टूडेंट? 90 डिग्री। तो ये स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट नंबर 2 में, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि क्या आएगा? tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 90 डिग्री का tan है ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम लोग को क्या मिला वैल्यू? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब वापिस से मैं ये y एक्सिस ग्रीन कलर की है, यहाँ पे मैं लाइंस पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, चाहे लेफ्ट में ड्रॉ करूँ और चाहे मैं राइट में ड्रॉ करूँ, कहाँ पे भी ड्रॉ करूँ, कहाँ पे भी ड्रॉ करूँ, कहाँ पे भी ड्रॉ करूँ, सबका स्लोप क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि y एक्सिस का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो उसका भी क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
तो ये बनेगा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 7, स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू y axis कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि उनके लिए भी क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए यहाँ पे समरी करता हूँ, स्लोप 2 पॉइंट्स दिए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपको याद रखना है y2 ऊपर आएगा और उसमें से y1 माइनस आएगा, x कोऑर्डिनेट नीचे आएंगे, थीटा दे रखा है तो tan थीटा, पैरेलल लाइंस है इक्वल स्लोप, स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होता है स्टूडेंट, जीरो, काय को जीरो होता है बता दिया, tan जीरो इज जीरो इसलिए होता है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वो भी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है इक्वल, तो y एक्सिस x एक्सिस से जो पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा जीरो, स्लोप ऑफ y एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइन, काय को डिटरमाइन नहीं है क्योंकि y एक्सिस का थीटा कितना होता है 90, तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा tan 90 कितना होगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल है, y एक्सिस का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका भी क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कंसेप्ट समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक फ्रेंड के साथ तो शेयर कीजिए, कम से कम एक फ्रेंड, हफ्ते में एक फ्रेंड तो शेयर कीजिए, महीने में आप 4 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, और आपके फ्रेंड्स नहीं है ऐसा तो है नहीं, और शेयरिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, प्लीज़ शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को ग्रो करो, आप ही का चैनल है, जैसे चैनल ग्रो होगा, और डिजिटल बोर्ड का भी आगे तक का सोच रखा है, अभी तो मैं छोटा ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर हूँ, तो बड़ा व्हाइट बोर्ड आएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से मैं मतलब एक ही ग्लैंस में पूरा का पूरा टॉपिक दिखेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, और जब चैनल ग्रो होगा तो मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, मैं फ्रिक्वेंटली होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं जो मैं टाइम बनाता हूँ लेक्चर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर के लिए अगर वही मैं अगर ऑफलाइन में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली पेमेंट मिलता है, तो यूट्यूब पे मुझे अभी इंस्टेंटली पेमेंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यस मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मनी में भी हो रहा है, मनी वाइज है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं ऑफलाइन जाता हूँ मुझे इंस्टेंटली पेमेंट मिल जाता है, अगर मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ जिसका मुझे कुछ पैसे नहीं आ रहे फिलहाल, तो मेरा सिर्फ टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और पैसे भी इनडायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एट द एंड मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यस मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनी है तो चैनल और ग्रो होगा, आपको और लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे हैं जो महंगी क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनका सोचता हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि दूसरे का भला करने से पहले देखो आप अपना प्रॉपरली सस्टेन कर पा रहे हो, अगर आप प्रॉपरली सस्टेन कर पाए तो आप लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा लोगों को मदद कर, पॉइंट समझिए, आप अपने आप को अगर सेफ रख पा रहे हो तो, और आपके हेल्पिंग नेचर है तो आप लंबे टाइम तक काफ़ी लोगों की मदद कर पाओगे, आपका हेल्पिंग नेचर है लेकिन आप अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे हो, तो सपोज आप ही वैनिश हो गए, आप गायब हो गए, तो फिर क्या आप लंबे टाइम तक मदद ही नहीं कर पाए। तो मेरा एम ये है कि मुझे लंबे टाइम तक ये चैनल को बरकरार रखना है ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प आउट कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे पहले अपने आप को भी सस्टेन करना है और इसके साथ साथ चैनल को भी सस्टेन करना है, तो प्लीज़ डू दिस नोबल जॉब ऑफ शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, कोई भी मीडियम वाला हो, हिंदी मराठी एक्स वाई जेड, थोड़ा बहुत तो यार सबको समझ में आता, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आता। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5.3 को स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम सेट को खत्म करेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करके न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बाय।